हाय एवरीवन, कैसे हैं सब दोस्तों आज मैं कानून की कुछ नई जानकारियों में से एक जानकारी आपके बीच भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है, आज इसके बारे में मैं आपको उल्लेख करके बताऊंगा। दोस्तों, प्रत्येक देश के संविधान की अपनी विशेषताएं होती हैं, जिनकी सहायता से उस देश की संपूर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यही बात भारत के संविधान के बारे में कही भी जा सकती है। भारतीय संविधान का निर्माण एक विशेष संविधान सभा के द्वारा किया गया और इस संविधान की अधिकांश बातें लिखित रूप से है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान की समतुल्य है। भारत का संविधान लिखने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। कितना? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसकी अनेक विशेषताएं हैं, जिसके कारण ये अन्य देशों से भिन्न है। संविधान की मुख्य विशेषताएं हम आपको आज बता रहे हैं कि संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। आज मैं आपको भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है इसके बारे में बता रहा हूं दोस्तों। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान आपको एक तरह का A to Z आपको सारी जानकारी देता है। भारतीय संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। वर्तमान में इस संविधान में कुल 450 अनुच्छेद, 24 भागों में विभक्त तथा 12 अनुसूचियां, एक प्रस्तावना तथा 5 परिशिष्ट है। भारतीय संविधान में कुल 17,07,369 शब्द शामिल हैं। भारतीय संविधान की विशालता का मुख्य कारण उसका विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। केंद्र तथा राज्य के लिए एक ही संविधान, जातिगत एवं भाषागत विशेषताएं, लगभग 2,000 जातियां एवं 45,000 उपजातियां तथा 1,652 भाषाएं भारत में बोली जाती हैं तथा संविधान सभा में वकीलों की अधिक संख्या एवं प्रभाव का होना भी जरूरी है। दोस्तों, आज मैं आपको सबसे बड़ा लिखित संविधान, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आज इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 2 है लचीलेपन और कठोरता का समन्वय। भारतीय संविधान लचीलेपन और कठोरता का समावेश है। ये अमेरिका, फ्रांस, जापान और स्विट्जरलैंड की तरह ना तो बहुत कठोर है और ना ही ब्रिटेन व इज़राइल की तरह बहुत लचीला है। भारतीय संविधान लचीलेपन और कठोरता का विचित्र मिश्रण है। भारत के संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 और 55, संघ राज्यों की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 73 और 162 तथा संविधान संशोधन की प्रक्रिया इसी लचीलेपन कठोरता का समन्वय में किया गया है। भारत का संविधान राष्ट्रपति का चुनाव भी अनुच्छेद 54 और 55 में किया गया है दोस्तों। इसके बाद आता है नंबर 3। नंबर 3 में है अनुच्छेद 368। नंबर 2 में ये भी है। नंबर 3 368 अनम्यता के गुण को प्रदर्शित करता है। वही नहीं, राज्यों का निर्माण तथा उसकी सीमाओं में परिवर्तन तथा नागरिकता जैसे प्रावधानों का संशोधन जो साधारण बहुमत के द्वारा हो जाते हैं। अमेरिका के संविधान में पिछले 225 वर्ष में मात्र 27 संशोधन तथा ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 110 वर्षों में 8 संशोधन किए गए। वहीं भारत के संविधान में 2017 तक
122 संविधान संशोधन हो चुके हैं। भारत के संविधान में 122 संविधान संशोधन टोटल हो चुके हैं। एकीकृत और स्वतंत्रता न्यायपालिका यानी स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत का संविधान एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली प्रदान करता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। इसे भारत के सभी न्यायालयों पर अधिकार प्राप्त है। इसके बाद उच्च न्यायालय यानी जिसको आप हाई कोर्ट कहते हैं। उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी ज़िला अदालत, यानी ज़िले की जो अदालत होती है और निचली अदालत का स्थान है। किसी भी प्रकार के प्रभाव से न्यायपालिका की रक्षा के लिए संविधान में कुछ प्रावधान बनाए गए हैं। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला कोर्ट जो निचले स्थान की होती है। संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन मैं आपको आज विभिन्न स्रोतों से निर्मित संविधान यानी विभिन्न स्रोतों से निर्मित संविधान भारतीय संविधान के निर्माण में देश और विदेश स्रोत के लिए गया है। लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के निर्माण में लगभग 250 अनुच्छेदों को भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसके अतिरिक्त 60 विश्व के संविधान के प्रावधानों को भी इसमें शामिल किया गया है। ऐसे तमाम संशोधन हुए हैं, इन तमाम चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन में यानी संविधान में शामिल किया गया दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि धर्मनिरपेक्ष देश विभिन्न देशों की तरह इसमें एक धर्मनिरपेक्ष देश का भी वर्णन किया गया है। धर्मनिरपेक्ष देश शब्द का अर्थ ये है कि भारत में मौजूद सभी धर्मों को देश में एक समान संरक्षण और समर्थन मिलेगा। इसके अतिरिक्त सरकार सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करेगी और उन्हें एक समान अवसर उपलब्ध कराएगी। धर्मनिरपेक्ष में आपको बताया गया है कि इसमें सभी धर्मों को एक निगाह से देखना, सभी धर्मों को एक जैसा मानना, इसमें कोई चीज़ नहीं है, सबको एक जैसा होने का अधिकार है दोस्तों। तमाम चीज़ें हैं इसमें जो आपको मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं दोस्तों। आज कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको सारी जानकारी A to Z जानकारी आपको दे रहा हूं। उसके दोस्तों मौलिक कर्तव्य क्या हैं, आपको मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन संविधान अधिनियम 1976 के अंतर्गत संविधान में शामिल किया गया है। इसके लिए एक नया भाग ये बनाया गया है और अनुच्छेद 51A के अंतर्गत 10 कर्तव्य शामिल किए गए हैं। यह प्रावधान नागरिकों यह बात बताता है कि अधिकारों का उपयोग करने के दौरान उन्हें अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करना चाहिए। दोस्तों ये है मौलिक अधिकार। आज इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में मैं आपको मौलिक अधिकार के बारे में अभी पूरी जानकारी दी। उसके बाद नेक्स्ट है सरकार या स्वरूप। संविधान क्या होता है, सरकार या स्वरूप। चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ आपको। सरकार एवं संसदीय स्वरूप। संविधान के अनुसार भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप है। भारत में 2 सदनों लोकसभा और राज्यसभा वाली विधायिका है। सरकार के संसदीय स्वरूप में विधायी और कार्यकारी अंगों की शक्तियों में कोई स्पष्ट नहीं है, न कोई स्पष्ट अंतर है। भारत में सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है और उसके बाद राष्ट्रपति भारत का सबसे सर्वोच्च व्यक्ति माना जाता है। दोस्तों सरकार का संसदीय स्वरूप बता रहा था आपको कॉन्स्टिट्यूशन में। दोस्तों चलिए दोस्तों आपको बताता हूँ। अब इसके बाद एकल नागरिकता क्या है। एकल
नागरिकता क्या है इसके बारे में आपको जानकारी देने चाह रहा हूँ। एकल यानी ब्रिटेन, फ्रांस, चीन आदि देशों की तरह भारतीय संविधान में भारतीयों के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। विश्व के लगभग 90 देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जिसमें व्यक्ति एक ही साथ 2 देशों की नागरिकता रख सकता है। दिसंबर 2005 से अप्रवासी भारतीय तथा भारतीय मूल के व्यक्तियों को दी जाने वाली समंदर पारी नागरिकता किसी भी प्रकार से दोहरी नागरिकता नहीं है, क्योंकि समंदर पारी नागरिकता प्राप्त व्यक्ति को भारत में किसी भी प्रकार का राजनीतिक तथा सार्वजनिक पदों का प्राप्त करने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। ये एकल नागरिकता है, यानी आप जो भारत के बाहर अगर जिसकी नागरिकता है वो भारत में ऐसा कोई सरकारी जॉब नहीं कर सकता है। उसके बाद है दोस्तों सार्वभौम व्यवसाय, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यानी भारत में निवास करने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को जाति, धर्म, वंश, लिंग, साक्षरता आदि के आधार पर बिना भेदभाव किए मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार सामाजिक असमानताओं को दूर करता है और सभी नागरिकों के लिए राजनीतिक समानता के विरुद्ध यह सिद्धांत को बनाए रखता है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार यानी कोई भी इसमें जात, धर्म, लिंग, साक्षरता आदि किसी भी चीज़ का भेदभाव नहीं करता। इसीलिए सार्वभौम वयस्क मताधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में बताया है कि 18 वर्ष से जो भी बंदा उम्र जिसकी 18 वर्ष से ज़्यादा होगी वो वोट देने का अधिकार रखता है, और वोट किसको देता है कि किसको नहीं देता है, वो कि ऐसी स्थिति में किसी को कोई कुछ नहीं कर सकता। आपातकाल के प्रावधान, देश में किसी भी असाधारण स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रपति को कुछ खास कदम उठाने के अधिकार दिए गए हैं। आपातकाल लगा दिए जाने के बाद राज्य पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन हो जाता है। आवश्यकता के अनुसार आपातकाल देश के कुछ राज्य या पूरे देश में लगाया जा सकता है। इसको मतलब आप पूरे देश में या पूरे राज्य में भी लगाया जा सकता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आज आपको कॉन्स्टिट्यूशन की पूर्ण रूप से जानकारी हो गई होगी दोस्तों, कि क्या आपात के प्रावधान हैं और कॉन्स्टिट्यूशन क्या, तमाम चीज़ें मैंने आपको अपने इस वीडियो के लेख के माध्यम से आपको बताया। आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको पसंद आई दोस्तों। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई दोस्तों तो लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।